सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपका ज्वाइन हो गया? हाँ, सबको मेरी आवाज आ रही है ना? यस। ओके, प्रेज गॉड। आइए हम प्रार्थना करके शुरू करेंगे। विजय भी जो है आइए हम प्रार्थना करेंगे, हमारे सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर के उपस्थिति में हमारे मकसद परमेश्वर का वचन सीखना, ये हमारा जीवन परिवर्तन के लिए और परमेश्वर के महिमा उनके इच्छा करने के लिए हो। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम सब एक मन होके आपके पास आते हैं परमेश्वर। ये कठिन समय में जब हमारे आजू बाजू अलग अलग देशों में, हमारे स्वयं के देश में बहुत सारे लोग जैसे इस कोरोना वायरस के कारण शिकार होकर मर रहे परमेश्वर, आपने हम सबको एक बड़ी आशा दी। इसके लिए धन्यवाद कि आपने हमारा जीवन और मृत्यु को तय किया है। आपने हमें नियुक्त किया है ताकि हम फल लाए और हमारे यहाँ के जीवन के बाद हम सबके लिए जो आप पर विश्वास किया है अनंत जीवन है। इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। उस अनंत काल का जीवन जो आपको ग्रहण करने से शुरू हुआ है, आपका पवित्र आत्मा के अनुग्रह से आप हम सबको उस दिन से चलाते आ रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। हमारे हर एक उतार और चढ़ाव में, हमारे कमी घटी में परमेश्वर आप हम पर दया दिखाए। आप हमेशा विश्वास योग्य है और आप अंत तक विश्वास योग्य रहेंगे। आपका वचन सत्य है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमारे हर एक जरूरतों को आप पूरा करता है परमेश्वर, हम जानते। धन्यवाद परमेश्वर। यस लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हमारे बीच में यदि कोई है या हमारे कलीसिया में या इस विश्व भर में अलग अलग कलीसियाओं में आपके इस परिवार में पिता परमेश्वर, यदि कोई है जो जरूरत के चीजों से दूर है, जरूरत की चीजें उनको नहीं है, पिता परमेश्वर हम सबके हृदय को आप जागृत कर प्रभु, ताकि हम एक दूसरे की मदद करें परमेश्वर। और हम इस संसार के लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। इस वक्त जैसे हम अपने अपने घरों में बैठकर हम वचन सुन रहे परमेश्वर, इस वक्त दुनिया के अलग अलग कोने में, हमारे देश के अलग अलग कोने में हजारों लोग हैं जो वस्त्रहीन या पानी खाना न होने के कारण वे तड़प रहे, वे मर रहे। पिता परमेश्वर,
हम प्रार्थना करते परमेश्वर कि उन तक आपका वचन पहुंचे, आपका सहायता पहुंचे परमेश्वर। यस लॉर्ड, आप हम सबको भी आने वाले दिनों में इस्तेमाल कर परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हमारे बीच में जो कोई बीमार है, अलग अलग कारण यदि बीमार है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपका चंगाई के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम चंगाई को बोलते हैं, यीशु के नाम से हम आत्मिक चंगाई को भी बोलते हैं हर एक के जीवन में। यस लॉर्ड, एक बहुत बड़ा बेडारी को आप हमारे कलीसिया में, न्यू लाइफ कलीसिया में भेज प्रभु। हर एक परिवार और हर एक व्यक्तिगत जीवन में एक बेडारी को भेज प्रभु। यस लॉर्ड, सेंड अ माइटी रिवाइवल अमंग अस। थैंक यू गॉड फॉर योर डूइंग सो। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। ओके, यशायाह का पुस्तक का जो अभ्यास हम जारी रखेंगे। हेलो, हाँ ब्रदर, हेलो, बोलिए ब्रदर। हाँ प्रेज द लॉर्ड। नहीं, वो मेरा मोबाइल में आवाज कम आ रहा है, मेरे लिए प्रेयर में रखना आप। आपको आवाज आ रही है अभी मेरा? हाँ हाँ, ये लता का फोन है। आवाज आ रहा है ना? आ रहा है, मेरे मोबाइल में कम आ रहा है, मैं अभी ऑन करूंगा। ठीक है, तो आप कीजिए अभी वचन। अभी हम वचन में जाएंगे, ठीक है? थैंक यू। ओके। फोन म्यूट में रखिए। ओके, सो जस्ट सबके जानकारी के लिए वचन शुरू करने के पहले मैं कह दूं कि ये जो मीटिंग है, ये वचन जो है रिकॉर्ड हो रहा है। तो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, पिछले हफ्ते हम कुछ लोगों के कहने पर यशायाह का पुस्तक शुरू किया, और लास्ट वीक हमने इंट्रोडक्शन के कुछ बातें हमने सीखे यशायाह के पुस्तक में से, और विशेष करके पहला 3 वाक्य, पहला अध्याय का पहला 3 वाक्य हमने देखा। ओके, और आज भी ज्यादातर इंट्रोडक्शन में ही बहुत कुछ सीखने के लिए है। यशायाह का पुस्तक के बैकग्राउंड जो है, यशायाह का बैकग्राउंड क्या है, इजराइल, इस देश का बैकग्राउंड, यहूदा नगर का बैकग्राउंड, कुछ चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है। तब हमें यशायाह का पुस्तक समझ में आएगा। तो पिछले हफ्ते जो हमने किया था, कुछ मेन पॉइंट्स। यशायाह जो आमोस का पुत्र, वो उन्होंने जो दर्शन देखा, कौन से समय पर देखा, वो वचन स्पष्ट लिखा है। जब उजिया, जोथाम, आहाज और हेजेकिया यहूदा का राजा था, उस समय पर। तो ब्रदर आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है? मेरे मुझे यहाँ तो पे बिल्कुल सुनाई दे रहा, मतलब वचन समझ रहा। हाँ। ओके, मेरे यहाँ पे तो नेटवर्क सही है। मेरे ख्याल से आपके वहां पे नेटवर्क कम है क्या, देखिए। रीना से नेटवर्क तो पूरा आवाज ब्रेक। नेटवर्क पूरा दिखा रहा है आपका? रीना सिस्टर, देखती हूँ, बोलो अभी। ओके ओके। मैं दूसरी बाकी जगह चेंज करती हूँ। ओके ओके, बाकी सबको नेटवर्क ठीक है, आवाज सही आ रहा है, आप हाथ ऊपर कर सकते हो। ओके। और रीना सिस्टर, यदि आपको नेटवर्क का अभी कुछ ठीक, थोड़ी बेटर है, बोलिए। ओके ओके, अगर आपको आवाज का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आप वीडियो बंद कीजिए, आपका वीडियो बंद कीजिए, सिर्फ ऑडियो चालू रख सकते हैं अगर प्रॉब्लम आगे भी होएगा तो, ठीक है? ओके, सो एक ठीक है। सेकेंड, एक मिनट।
ओके, तो मैं ये कह रहा था कि यशायाह कौन से समय पर परमेश्वर का दर्शन देखा। परमेश्वर ने यशायाह को ये दर्शन उजिया, जोथम, आहाज और हेजेकिया इन यहूदा के राजाओं के समय पर परमेश्वर ने यशायाह को दर्शन दिया। अब इन 4 राजाएं कौन से समय पर था? इन राजाओं के समय पर था, ये वचन में लिखा है, लेकिन उसका डेट, उसका समय क्या था? ओके, तो यदि आपके पास पेन और पेपर है, आपके जानकारी के लिए आप लिख सकते हो। उजिया ये राजा 790 बीसी से 739 बीसी तक राज किया। 790 से 739 बीसी। जोथम राजा जो है 750 बीसी से 732 के समय पर था। 750 से 732। आहाज राजा 735 बीसी से 715, 735 से 715 बीसी तक। और हेजेकिया राजा 715 बीसी से 686 बीसी तक था। 715 से 686। अब ये हमें एक स्पष्ट साल के तौर पर एक समय हमें दिखाता है। ओके, तो हमें से ऐसे कुछ लोग रहेंगे जो इतिहास, शायद हिस्ट्री, ये सब्जेक्ट थोड़ा बोरिंग लगता होगा। स्कूल में किसी किसी को मैथ्स ज्यादा पसंद है, साइंस पसंद है, किसी को हिस्ट्री पसंद है, तो कोई बात नहीं, आपको इन डेट्स और इन जो गिनतियां हैं शायद अगर समझ में नहीं आए, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये कोई कोई छोटे छोटे जानकारी बहुत मायने रखता है। कौन से नजर से? ये मैं डेट आपको इसके लिए कहा क्योंकि यीशु मसीह आने के पहले की बात है ये। on the 8th century these things are happening. okay, तो 790 BC से 686 BC तक। ओके, तो यीशु मसीह के आने के few centuries before, 7 to 8 centuries before, these things are happening. okay, और इन राजाओं के समय पर यशायाह भविष्यवाणी किया। ओके, और यशायाह का भविष्यवाणी जो सेवकाई, परमेश्वर का सेवकाई जो यशायाह ने किया, वो करीब, ये सब डेट्स जो मैं दे रहा हूं वो मोर और लेस थोड़ा आगे पीछे, अलग अलग जो बाइबल स्कॉलर्स जो है, बाइबल के पंडित लोग, थोड़ा इधर उधर हर एक का डेट्स होता है। सो 1 मिनट। ओके, सो यशायाह का सेवकाई 742 बीसी से 687 बीसी तक था, करीब 55 years, around 55 years। आइज़ाया, यशायाह, प्रभु का सेवकाई, ओके, कौन से नगर में किया? यहूदा नगर में किया, इन द लैंड ऑफ जूडा। ओके, पिछले बार जैसे मैंने कहा था, इजराइल देश जो है वो 2 भागों में बांटा गया था। ओके, दाऊद और सुलेमान जब राजा थे, दाऊद के समय पर और सुलेमान राजा के समय पर इजराइल जो है एक देश था। लेकिन सुलेमान राजा का जो बेटा जब राजा था, ओके, रेहोबोआम, ओके, जब रेहोबोआम सुलेमान का बेटा जब राजा था, तभी इजराइल बलवा करके 2 भाग हुआ। ओके, तो द नॉर्थन किंगडम, ब्रदर पिंटो, यू कैन हेल्प मी, नॉर्थ, व्हाट डू यू कॉल फॉर नॉर्थ? उत्तर। उत्तर। तो उत्तर जो देश का, इजराइल देश का जो उत्तर भाग है, उसको इजराइल कहा गया था उसके बाद, ये बंटवारे के बाद। और उत्तर भाग इजराइल के 10 ट्राइब्स, व्हाट डू यू कॉल फॉर ट्राइब्स?
वंश है या जाति? वंश नहीं, जाति। या यहूदा के घराने। करीब या 10 इजराइल, व्हाट डू यू कॉल फॉर ट्राइब्स? गोत्र। थैंक यू। सो 10 गोत्र, इजराइल के 10 गोत्र, टोटल हम सब जानते 12 गोत्र है, उसमें से 10 गोत्र उत्तर इजराइल का भाग बना, द नॉर्दर्न किंगडम, जिसका नाम था इजराइल, और दक्षिण जो राज्य था उसका नाम था यहूदा। यहूदा राज्य 2 गोत्र से बना, यहूदा गोत्र और बिन्यामीन गोत्र। ओके, तो ये था रेहोबोआम राजा के समय पर, करीब 922 बीसी के समय की बात कर रहा हूं मैं, 922 बीसी के समय पर। ये आपको पहला राजा 12वां अध्याय में आपको दिखाई देगा। तो कुछ चीजें जो मैं कह रहा हूं, आप आपके पर्सनल टाइम पे आप वो बैकग्राउंड स्टडी कर सकते हो। ओके, 1 किंग्स चैप्टर 12, वहां पर आपको रेहोबोआम राजा के समय पर कैसे इजराइल देश 2 भाग में बट गया, उनके बलवा इस स्वभाव के कारण। ओके, और पीछे यदि हम जाएंगे, थोड़ा और बैकग्राउंड यदि मैं दूं, सॉल राजा इजराइल का जब पहला राजा बना, वो कैसे बना हम सब जानते हैं। ओके, उसके पहले राजा नहीं था इजराइल को, परमेश्वर स्वयं राज करता था। ओके, लेकिन लोगों की मांग के वजह से शमूएल भविष्यवक्ता के द्वारा अभिषेक करके सॉल राजा बना। ओके, एंड दैट वाज अ वेरी सैड मोमेंट फॉर गॉड ऑलमाइटी, बिकॉज फॉर हिम इजराइल के लोग परमेश्वर स्वयं को राजा करके ठुकरा दिया, या दूसरे अर्थ से यदि मैं कहूं तो इजराइल के लोग अपने आप की तुलना, उनके देश का तुलना संसार के बाकी देशों के साथ तुलना किया। तो बाकी देशों में राजाएं हैं, सिंहासन है, तो इजराइल ने मांग किया कि हमें भी राजा चाहिए। ओके, तो उस प्रकार से ये, तो हमें ये बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। इजराइल का जो यात्रा है, ओके, शनिवार का दिन हम जैसे निर्गमन का पुस्तक देखते हैं, उसमें भी हम देखते हैं कि कैसे इब्रानी लोग, तभी देश नहीं था, इब्रानी लोग मिस्र देश से छुटकारा पाके, सो दैट्स द जर्नी ऑफ द पीपल ऑफ इजराइल। इब्रानी लोग मिस्र देश से छुटकारा पाके फिर मरुभूमि में 40 साल भटकते भटकते फिर एंड में कनान देश में पहुंचा। कनान देश है वो आज का जो इजराइल। ओके, उस कनान देश में पहुंचकर फिर आगे का जो भी अध्याय हम पढ़ते जाएंगे, द बुक ऑफ जजेस, राजाओं का पुस्तक, ओके, पहला और दूसरा शमूएल का पुस्तक, ये सब जब हम पढ़ेंगे, द बुक ऑफ क्रॉनिकल्स, इतिहास का पुस्तक, हमें पता चलता है कि कैसे इजराइल कनान देश में पहुंचने के बाद युद्ध, अलग अलग वहां के जातियों के साथ युद्ध लड़कर, युद्ध जीत कर, परमेश्वर कैसे मूसा के द्वारा दिया हुआ नियमों के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार इजराइल इस देश को चला रहा था। फिर बाकी संसार के बाकी देशों के साथ तुलना करके इजराइल अपने आप के लिए एक राजा की मांग की, जब परमेश्वर स्वयं उनका राजा था। ओके, तो एक सांसारिक और एक मनुष्य बनकर एक राजा इजराइल को ज्यादा बेहतर लगा, जबकि परमेश्वर स्वयं राजा बनकर जब इजराइल को चला रहा था, वो बहुत ही सामर्थी और बहुत ही बेहतर समय था। फिर राजा आए, सॉल राजा कैसे किन किन बातों में गिरे वो हम देखते हैं। फिर दाऊद, फिर सुलेमान। ओके, और सुलेमान राजा के द्वारा परमेश्वर ने इजराइल इस देश में एक पहला मंदिर स्थापित किया। ओके,
तो ये है इजराइल का यात्रा। सुलेमान राजा का बेटा रेहोबोआम जब राजा था तब इजराइल और भी, तो पहले एक सामर्थी देश बनके परमेश्वर स्वयं उनका राजा बनके कैसे मिस्र देश से छुड़ाया। और लुक एट द डाउनफॉल ट्रैवल ऑफ इजराइलाइट्स। दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये बैकग्राउंड हमें समझना जरूरी है, क्यों यशायाह या बाकी भविष्य वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर कठोरता से इजराइल को दंड की वार्निंग दे रहा है। व्हाट यू कॉल फॉर वार्निंग? चेतावनी दे रहा है, ओके, इजराइल देश को। सो दिस इज द डाउनफॉल जर्नी ऑफ इजराइल। तो रेहोबोआम राजा के समय पर जो देश था वो भी बट गया, दो भाग में बट गया, उत्तर और दक्षिण। उत्तर भाग इजराइल और दक्षिण यहूदा, ओके। और फिर दूसरा राजा के 17वां अध्याय में हमें दिखाई देता है कि ये बंटवारा होने के कई साल बाद 722 BC, ओके, बंटवारा कभी हुआ? अराउंड 922 BC। तो 200 साल बाद 722 BC में उत्तर भाग जो है इजराइल देश, 10 गोत्र से जो बना हुआ उत्तर भाग, असीरिया साम्राज्य उत्तर राज्य पर हमला करके इजराइल के ऊपर कब्जा किया और इजराइल को असीरिया में बंदी बना के लेकर गया, ओके। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मिस्र देश का गुलामी के बाद अब ये एक पहला अन्य जाति के देश में गुलामी है या एक्साइल है, ओके। बंदी गृह बन के उनको लेकर गया असीरिया साम्राज्य, ओके। जब इजराइल जो उत्तरी भाग को असीरिया साम्राज्य हमला करके लेकर गया, यही समय पर यशायाह भविष्यवाणी कर रहा है, ओके। सो नाउ ऑल ऑफ यू गॉट द टाइमिंग when Isaiah is prophesying over Judah, not over Israel, okay। इजराइल पर हमला हो गया असीरिया साम्राज्य, और यहूदा जो दक्षिण साम्राज्य है अब तक सेफ था। असीरिया साम्राज्य यहूदा के ऊपर हमला नहीं किया था, और यशायाह नबी चेतावनी दे रहा है यहूदा साम्राज्य को और यहूदा के राजाओं को कि पाप से मन फिराने के लिए। तो इस समय जब यशायाह भविष्यवाणी कर रहा है तब यहूदा साम्राज्य, यहूदा के इजराइल यहूदी लोग, दक्षिण राज्य के यहूदी लोग बहुत सारे पाप में, मूर्ति पूजा और अलग अलग पाप में जकड़ा हुआ है, ओके। दिस इज द बैकग्राउंड वेयर आइज़ाया इज प्रोफेसाइंग, ओके। तो यहूदा राज्य के 4 राजाओं के समय पर, उजिया, जोथम, आहाज और हिजकिय्याह के समय पर यशायाह ने एक दर्शन देखा, ओके। और उस दर्शन के द्वारा परमेश्वर यशायाह से बात कर रहा है, जो हमने पिछले हफ्ते देखा। दूसरा वाक्य, पहला अध्याय का दूसरा वाक्य पढ़िए। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। मैंने बाल बच्चों को पालन पोषण किया। तो यहां पर हमें दिखाई देता है परमेश्वर की हृदय की अवस्था, ओके। तो परमेश्वर की हृदय की अवस्था क्या है? अपने ही बच्चों को मैंने पालन पोषण किया, लेकिन क्या हुआ? तीसरा वाक्य, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती।
बैल अपने स्वामी को जानता है, एक गधा अपने बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी को जानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा मुझे नहीं समझता। राइट। सो हमने ये पिछले हफ्ते देखा, और इन चीजों में, इन परमेश्वर के इन शब्दों में मैंने आप लोगों से कहा कि कैसे हमें अपने आप को जांचना है। ओके, मैंने आपसे उदाहरण के रूप में ये कहा कि क्या हम प्रधानमंत्री मोदी जी को जानते हैं? हम सब कहेंगे हाँ हम जानते हैं। वो कौन है? वो हमारा प्रधानमंत्री है। लेकिन मोदी जी की माँ उसको जानती है? वो भी कहेगी वो जानती है। तो हमारे उनको जानना और उसकी माँ उनको जानना, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ओके, तो हम अपने आप में स्मरण करने की ये जरूरत है कि क्या हम परमेश्वर को जानते हैं? केवल जानकारी के रूप में, वचन के द्वारा जो हमें ज्ञान मिला है, उस ज्ञान के अनुसार हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं, या हम परमेश्वर को जानते हैं? क्या हमारा व्यक्तिगत संबंध है परमेश्वर के साथ, या केवल हम किताबों के द्वारा सुना हुआ केवल ज्ञान है या समझ है? ओके, परमेश्वर ये है, परमेश्वर वो है। लेकिन हमें ज्ञान से बढ़कर एक व्यक्तिगत संबंध होना जरूरी है। अब वो हमारी ओर से उतना काफी नहीं है, परमेश्वर भी हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम स्वयं ये दावा कर सकते हैं कि हम व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को जानते हैं, हम दावा कर सकते हैं। लेकिन हम परमेश्वर को क्या बोलते हैं, मूर्ख नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा दावा परमेश्वर के क्या बोलते हैं, सर्टिफाइंग, हमारा जो दावा हम करते कि हम परमेश्वर को जानते, परमेश्वर उस चीज के बारे में सर्टिफाई करना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमें जानता है। ओके, तब रिश्ता पूरा होता है। ओके, कई बार हम हम पति, जो घर के हम पिता या पति लोग, हम बहुत कुछ शायद ऐसे क्या बोलते, वी विल क्लेम मेनी थिंग्स। व्हाट डू यू कॉल फॉर क्लेम? दावा करते हैं। हम बहुत कुछ दावा शायद कर सकते हैं। मैं एक जनरल बोल रहा हूं, मैं किसी के व्यक्तिगत रूप से नहीं बोल रहा हूं, मुझे इंक्लूड करके मैं बोल रहा हूं कि हम दावा कर सकते हैं कि हम हमारे पत्नियों से प्रेम करते हैं, पत्नी से प्रेम करते हैं, हमारे बच्चों को हम अच्छा शिक्षण देते, वचन सिखाते। लेकिन हम जो दावा करते वही हमारा पत्नी भी हमारे बारे में कहेंगे क्या? हमारे बच्चे हमारे बारे में क्या गवाही देंगे? हम जैसे कहते वही उन लोग भी देंगे क्या? ये बहुत मायने रखता है। ओके, तो रिश्ता जब when the word relation is spoken about, it has to be both the ways. दोनों तरफ से ये सहमति होना बहुत जरूरी है। ओके, तो इज़राइल इस देश के नजर से, उनके तौर से शायद वे परमेश्वर की सेवा करते होंगे, मंदिर में जाते होंगे, बलि चढ़ाते होंगे, बहुत कुछ करते होंगे। लेकिन परमेश्वर जब इज़राइल के विषय में बात करता है, तो परमेश्वर बहुत दुखी होकर कहता है कि मेरी प्रजा मुझे नहीं जानता। ओके, दूसरा वाक्य में क्या लिखा है? मैंने मेरे बच्चों को पालन पोषण किया, परंतु उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। उन्होंने मेरे साथ बलवा किया। तो परमेश्वर का समझ या अनुभव अपने बच्चों के साथ ये है। ओके, क्यों ना हम, भले हम पिछले हफ्ते अपने आप को मनन, व्हाट डू यू कॉल, इंट्रोस्पेक्ट किया, जांच के देखा, ये जांचना हम लगातार करते रहेंगे, आने वाले दिनों में भी हम करते रहेंगे।
अभी जब आप वचन सुनते हो, क्यों ना हम सब मिलकर अपने आप को जांचे कि हम सोचते कि हम कलीसिया में जाते हैं, हम आराधना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हमारे तरफ से बहुत कुछ हो रहा है, वन साइड। हमने आराधना किया और परमेश्वर ने हमारा आराधना सुना, ये कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं। ओके, और इसमें कोई, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसमें कुछ गलत है, वो अच्छी बात है। हमारी प्रार्थना परमेश्वर ने सुना, ये कौन कह रहा है? हम कह रहा है। ओके, और जरूर परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। ओके, परंतु परमेश्वर हमारे विषय में क्या सोचता है, क्या परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है, ये भी हमें जानने की इच्छा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके हर एक प्रार्थना और आराधना में आप डाउट करना चाहिए परमेश्वर ने सुना क्या, लेकिन एक इच्छा होना चाहिए। ओके, परमेश्वर ने हमारे प्रार्थना और आराधना को स्वीकारा क्या, सुना क्या, इसका सबूत क्या है? वचन में बहुत जगह पर हमें यह सीखने मिलता है, इसका सबूत लिखा हुआ है। वो ये, एक उदाहरण मैं कहूंगा, अभी वाक्य मुझे याद नहीं है, परंतु मेरे ख्याल से एफिसियों का पुस्तक में पति और पत्नी के बारे में जब वचन कहता है, पति को क्या करना चाहिए पत्नी के प्रति, और पत्नी का कर्तव्य पति के साथ क्या होता है, ये वचन स्पष्ट तौर से लिखा है। लेकिन विशेष तौर पे पति के बारे में लिखा है कि यदि पति अपने पत्नी के साथ कठोरता से पेश होगा तो उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। पति के बारे में लिखा है। तो ये एक उदाहरण मैं दे रहा हूं समझने के लिए कि हमें अंदाजा लगाने की कोई जरूरत नहीं है परमेश्वर ने प्रार्थना सुना कि नहीं। अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर से, मुझे स्पष्ट तौर से यकीन होकर मैं कहने को होना चाहिए मुझे कि मेरी प्रार्थना परमेश्वर ने सुना कि नहीं। वो कैसे मैं यकीन से कह सकता हूं? यदि मैं अपने पत्नी के साथ प्रेम से परमेश्वर के वचन के अनुसार व्यवहार करता हूं तो निश्चय तौर पर मैं कह सकता हूं कि परमेश्वर ने मेरा प्रार्थना सुना है। तो ऐसे अलग अलग वचनों के द्वारा हमें एक समझ मिलता है कि परमेश्वर हमारे आराधना को ग्रहण किया है कि नहीं, हमारे प्रार्थना सुना है कि नहीं। सो इट इज ऑलवेज अ गुड एक्सरसाइज टू कीप इंट्रोस्पेक्टिंग आवरसेल्फ so that we don't live in a delusion and an imaginary world, a fantasizing world. यदि हम ऐसे काल्पनिक दुनिया में जिएंगे विश्वास के नाम पे कि परमेश्वर सुना, परमेश्वर प्रसन्न है, कल्पना करके जिएंगे, तो अंत में मत्ती का 7वां अध्याय में जो यीशु ने विश्वासियों के विषय में जो कहा वो हमारे साथ भी हो सकता है। मैं तुम्हें नहीं जानता, कद्यापि नहीं जानता, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें सावधान होना बहुत जरूरी है। वचन से न बाएं न दाएं हटकर अपने आप को वचन के द्वारा हमें अपने आप को न्याय करना है ताकि हम अंत में परमेश्वर हमारा न्याय न करे। इसलिए तो यहाँ पर इजरायलियों के विषय में परमेश्वर का हिज फीडबैक इज दिस, मेरी प्रजा मुझे नहीं जानता। ओके, आगे मुझे नहीं जानता। चौथा वाक्य, हाय यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लड़ा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी है, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। आगे, उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया। हाँ, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है। हाँ, पराये बनकर दूर हो गए हैं। हाँ, ये किसकी बात कर रहे हैं? कौन यहोवा को छोड़ दिया है? बच्चे। और एक बार पढ़ेंगे वो बच्चों के बारे में क्या लिखा है? ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं, उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए। Yeah, so in English it says children who are corrupters, who have corrupted. बच्चे मन में
अपने अपने मन में दुष्ट हो गए हैं, करप्ट हो गए हैं, ओके, दे हैव फॉरसेकन द लॉर्ड, परमेश्वर यहोवा को छोड़ दिया है, ओके। तो आप लोग जरा सोच कर देखो, बच्चे यदि परमेश्वर को छोड़ देना है तो वो एक दिन में नहीं होता, ओके। बच्चों को दोष देकर कोई फायदा नहीं। बच्चे परमेश्वर को कब छोड़ेंगे? जब व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय के अनुसार माता पिता परमेश्वर का आज्ञा नहीं सुनेंगे तब, ओके। तो वहां पर हम और एक बार पढ़ेंगे, ये वाक्य हम सब जानते हैं लेकिन साथ में हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 4। व्यवस्था विवरण 6 का 4। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 वचन कहता है, ए इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। तो पहला परमेश्वर क्या कहता है कि परमेश्वर यहोवा एक ही है और कोई नहीं है। गिव द टॉप प्रायोरिटी टू गॉड बिकॉज ही इज द ओनली ट्रू गॉड, ओके। परमेश्वर एक आज्ञा देने के पहले प्राथमिकता स्पष्ट कर रहा है। प्राथमिकता क्या है, हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? माता पिताओं के लिए है ये, ओके, या भविष्य में जो माता पिता बनने वाले हैं उनके लिए भी है ये, ओके, कि परमेश्वर यहोवा, चौथा वाक्य क्या कहता है? यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। यहोवा एक ही है। आगे, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और हाँ। ये आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ वे तेरे मन से बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। और घर में एक सेकेंड, तू अपने बाल बच्चों को क्या करना? समझा कर सिखाया करना। समझाकर सिखाए करना। तो बाल बच्चों को समझाना, ऐसे परमेश्वर बोलने के पहले जो भी बोला गया है वो माता पिता के लिए है। तो माता पिताओं को परमेश्वर क्या कहता है कि परमेश्वर यहोवा एक ही है, ओके। और अपने परमेश्वर यहोवा को पूरे मन से, पूरे हृदय से और पूरे शक्ति से प्रेम करना, ये आज्ञा माता पिताओं के लिए है। और फिर परमेश्वर कहता है, सॉरी, 6वां वाक्य और एक चीज माता पिताओं को कहता है, और ये आज्ञाएं जो मैं तुझे आज सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। तेरे मन में बने रहे, माता पिताओं के मन में बने रहे, ओके। तो वो पहला होना बहुत जरूरी है। यदि ऐसा होगा तो तुम अपने बाल बच्चों को सिखाना, आगे के वचन कहा है। 7वां वचन अभी पढ़िए। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। 8वां वाक्य, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। ओके। तो 9वां वाक्य जो लिखा है वो हम सब करते हैं। हम सबके घरों में हम वचन दीवार पर लटकाते हैं। कोई कोई द्वार पर बाहर भी वचन लिखा हुआ रहता है, दरवाजे के बाहर, ओके। घर के अंदर, बेडरूम में, हॉल में, दीवारों पर वचन रहता है, वो अच्छी बात है। लेकिन केवल 9वां वाक्य करने के लिए नहीं कहा है परमेश्वर ने, ओके। 7वां और 8वां वाक्य बच्चों को उठते बैठते चलते वक्त, ओके, इन वचनों को सिखाना, उनके you shall bind them as a sign on your hand, verse 8, and they shall be as frontlets between your eyes, okay। तो ये नजर के सामने हमेशा रहना बहुत जरूरी है। हर समय, हर घड़ी पर ये सिखाना बहुत जरूरी है बच्चों को, ओके। अब आप सोचेंगे
बच्चों को हर समय हम कैसे सिखाएंगे? बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, क्लासेस जाते हैं, ओके, पूरा दिन ऑक्यूपाइड रहता है, तो कभी सिखाएंगे, राइट? तो जरूरी नहीं है हमें वे लोग स्कूल जाते वक्त भी हम उनके साथ स्कूल में जाकर सिखाए, लेकिन हर समय जब भी बच्चे हमारे साथ है, ओके, हमें एक मौका ढूंढना है। हमें माता पिता होने के नाते इन बातों को हमें मनन करना है, हमें प्राथमिकता देना है। पहला, हम जब प्राथमिकता देंगे तब हमारे नजर के सामने हमेशा ये रहेगा कि मुझे ये बताना है। तो बच्चों को सिखाने का मतलब ये नहीं कि उनको नीचे खेलने मत भेजो, बिठाकर वचन सिखाओ, उनको किधर भेजो, वो नहीं। जब आप बच्चों के साथ मॉल पे जाते हो, शॉपिंग के लिए जाते हो, दुकान पे जाते हो, चलते चलते वक्त, रास्ते में चलते वक्त, नीचे खेलने जाते हो, बहुत कुछ चीज सिखा सकते हैं, बहुत कुछ परमेश्वर का गुण, स्वभाव हम सिखा सकते हैं। एक दो उदाहरण यदि मैं कहूं, बच्चे अक्सर जब माँ बाप बच्चों को दुकान में लेकर जाते या मॉल पर लेके जाते, हर दुकान पर कुछ ना कुछ देखकर, विशेष करके खिलौना जैसा चीज कुछ देखकर बच्चे जिद करेंगे कि मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, ओके। तो वो एक बहुत अच्छा मौका है बच्चों को सिखाना कि हर समय उनका जिद पूरा करना जरूरी नहीं है। हर समय उनको जो भी चाहिए, जो नजर में दिखता है, आकर्षित दिखता है, वो पाना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, ओके। उनको हम एक गुण सिखा सकते हैं कि कैसे सड़क पर बच्चे, खेलने का उम्र वाले बच्चे कटोरा लेकर भीख मांगते हैं, ओके। उनके पास कुछ भी नहीं है, परंतु बच्चों को हम कह सकते हैं तुम्हारे घर पर देखो कितने सारा खिलौना है, तुम्हें और नया खिलौना की जरूरत नहीं है। सो व्हाट आर वी टीचिंग? वी आर टीचिंग कंटेंटमेंट टू चिल्ड्रन, ओके। संतुष्ट होना, ये हम सिखाते हैं। तो जरूरी नहीं है हमें बाइबल लेके घूमना है सिखाने के लिए। संतुष्टता ये वचन का एक सीख है। मेरे ख्याल से तिमोथियस का पुस्तक, तिमोथियस का 4 अध्याय में मेरे ख्याल से लिखा है कि संतुष्ट सहित भक्ति बड़ी कमाई है। तो संतुष्ट रहो और परमेश्वर के साथ भक्ति में रहो। बी स्पिरिचुअल, बी प्रेयरफुल। अगर संतुष्टता, इस संसार में हम संतुष्टता रहेंगे और वचन में, प्रार्थना में रहेंगे, तो वो बड़ी कमाई है, बड़ी कमाई। ये वचन सिखाता है। तो ये एक गुण हम बच्चों को सिखा सकते हैं। ऐसे बहुत कुछ चीज, बहुत कुछ चीज। तो परमेश्वर जब कहता है, आप सब म्यूट में रखिए बिकॉज इट इज echoing, ओके। सो परमेश्वर जब माँ बाप को कहता है कि बच्चों को उठते बैठते चलते वक्त, सो इस प्रकार के चीजें हैं, जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, एग्जाम में जाते हैं, उनको कॉपी करने के बारे में, कैसा वो एक पाप है, वो हम सिखा सकते हैं, ओके। जब हम गाड़ी में जाते हैं, हमारे कार में जाते हैं या बाइक में जाते हैं, हमसे यदि गलती हुआ, सिग्नल हमने तोड़ दिया और ट्रैफिक पुलिस ने हमें पकड़ा, तो कैसे ट्रैफिक पुलिस के अधीन होकर हम जो फाइन भरना है वो भरकर, वफादारी से हम करके, कोई भी घूस दिए बिना, जबकि ट्रैफिक पुलिस सामने से मांग रहा है तभी भी नहीं देकर, ये हम करते वक्त हम बच्चों को सिखा रहे। फिर आगे का जो यात्रा करते करते हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि देखो हमने ये गलत किया ट्रैफिक लाइट तोड़कर, परंतु हम ये गलत चीज उसका उसको घूस देकर हमें वो एक उपाय नहीं है। ऐसे बहुत लाइफ के in every step of our life we have many things to teach to our children. It is not only during the Sunday school time, okay.
मैं ये बैकग्राउंड क्यों कहा, क्योंकि यशायाह का पहला अध्याय का 4था वाक्य जब हम आसानी से पढ़ लेते कि बच्चे क्या हो गए, दुष्ट हो गए. व्हाट इज द हिंदी वर्ड? बच्चे कुकर्मी हो गए और ये कुकर्मी हो गए. कैसे बिगड़े ओके, बिगड़ गए, कुकर्मी हो गए. वो परमेश्वर को त्याग दिया है. ओके, ये त्यागना एक दिन में नहीं होता है, सालों सालों का अनुभव से त्यागना होता है. फिर एक दिन वो परमेश्वर को त्याग देते हैं, क्योंकि ये सब गलत स्वभाव में वे देखकर अपना जीवन जैसे ऊपर आता है वो देखकर वो गलत कर बैठते हैं, और फिर धीरे धीरे बैकस्लाइडिंग होकर परमेश्वर को अंत में त्याग देता है. तो वी हैव एन इंपॉर्टेंट रोल एज पेरेंट्स टू प्ले. ओके, एंड इट इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसके लिए बहुत कुछ हमें सैक्रिफाइस करना है. ओके, परमेश्वर ने जिस प्रकार से माता पिताओं को व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय में आज्ञा दिया है बच्चों को सिखाने के लिए, उस प्रकार से यदि हमें सिखाना है तो बहुत समय निकालना पड़ता है बच्चों के साथ. मैं ये शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, बहुत समय निकालना पड़ता है बच्चों के साथ, क्योंकि हम ऐसे एक शहर में जी रहे और ऐसे एक घड़ी में हम जी रहे कि किसी के भी पास समय नहीं है. हम व्यस्त जीवन में उलझे हुए हैं. ओके, और हम ये न भूले कि हमारा ये व्यस्त जीवन, ये जो परंपरा है व्यस्त रहने का, द बिजी लाइफ ऑफ अ सिटी लाइक मुंबई, ओके, ये मिस्र देश का फरो का आत्मा, संसार का आत्मा का है ये. ओके, फरो, मैंने ये निर्गमन का पहला अध्याय किया तभी मैंने आपसे कहा था, सिर्फ याद दिला रहा हूं, फरो कैसे इजरायली लोगों को काम के बोझ में व्यस्त रखा ताकि वे शारीरिक तौर पे फलदायक न हो. फरो राजा को डर था, निर्गमन का पहला अध्याय में हमने पढ़ा, फरो राजा को डर था कि ये इजरायली लोग गिनती में, संख्या में इतने बढ़ रहे, ऐसा न हो कि इन लोग सामर्थी होकर मिस्र देश के विरुद्ध ही हमला करके हमें मार डाल दे. ओके, ऐसा न हो, इसीलिए फरो ये आज्ञा दिया इजराइल लोगों के ऊपर उनका गुलामी का जो कामकाज का जो बोझ है बढ़ाने के लिए, उनको व्यस्त रखने के लिए, ताकि शारीरिक तौर पे वे बहुत कमजोर और दे बिकम वेरी वीक, दैट दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, सो दैट दे शुड हैव मिसकैरेजेस, ताकि उन लोग संख्या में न बढ़े. अब इसका तुलना हम मसीह लोगों के आत्मिक जीवन के साथ तुलना करो. हमारे आत्मिक जीवन में हमें फलदायक होने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है. मेरे ख्याल से यूहन्ना का 11वां अध्याय या 10वां अध्याय में यीशु मसीह कहता है, मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है. If anybody knows the chapter and verse, you can help me. यूहन्ना 15. यूहन्ना 15. Thank you. Anjali is my memory bank. Okay. यूहन्ना 15 उसका 16 वाक्य पढ़ो. तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे. आमेन. तो यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, और क्यों चुना है उसका कारण भी दे रहे. क्यों चुना है? ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, टिकने वाला फल होना चाहिए. और हम सब जानते हैं ये कौन सा फल है, ये आत्मा का फल है. और आत्मा का फल क्या है? वो 9 फल, ओके, परमेश्वर के गुण को दर्शाता है. प्रेम, धीरज, ओके, आनंद,
सहनशीलता, ये सब परमेश्वर के गुण को दर्शाता है। तो परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें नियुक्त किया है ताकि हम इन गुणों को दर्शाए, ये फल हमारे अंदर से निकले। ओके, तो मैं कौन सा विषय बात कर रहा था ये ना भूले। फरो का आत्मा जो इजराइल लोगों को शारीरिक तौर पे संख्या के रूप में फलदायक न होने के लिए जो बोझ उनके ऊपर डाला, वो उसका तुलना हम मसीह लोगों के आत्मिक जीवन का फलदायक क्या है। इट्स नॉट फिजिकल रिप्रोडक्शन, इट इज अबाउट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। ओके, तो मसीह जीवन में हमें फल लाना है। वो फल नहीं आने के लिए, नहीं लाने के लिए संसार का जो आत्मा, फरो का जो आत्मा आज भी जो कार्य कर रहा है, ओके, ये संसार का आत्मा जो शैतान का है, ओके, वो संसार का सिस्टम इस प्रकार से बनाया है कि मनुष्य व्यस्त रहे और अपने आप के अंदर जांच के देखने के लिए समय भी न रहे, इतना व्यस्त रहे कामकाज में, ओवर टाइम में, बॉस के डर से वगैरह वगैरह, बहुत कुछ चीज आता है। आप अपने आप में होकर आप कल्पना कीजिए, ओके, और अंत में रात को पूरा दिन के व्यस्त काम होने के बाद, एक्स्ट्रा ओवर टाइम होने के बाद जब आप घर आते, आपका शरीर आपका साथ नहीं देता। ओके, आपको समय नहीं है, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। ओके, आत्मा तैयार है परंतु शरीर कमजोर है। ओके, वचन पढ़ने के लिए, ठीक से मनन करने के लिए समय नहीं है। मनन नहीं किया तो लागू करने के लिए कैसे होगा। ओके, तो उस मानसिक स्थिति से जब हम घर आते हैं और यदि पत्नी ने कुछ कहा, बच्चे ने कुछ गलत किया, तो तुरंत ही क्या निकलता है, गुस्सा निकलता है, तुरंत ही कुछ गलत स्वभाव निकलता है। ये सब उसका मूल कारण मैं विश्वास करता हूं व्यस्त जीवन है जो संसार का आत्मा ने हम सबको डाला है। ओके, ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि ऐसा व्यस्त जीवन में उलझ कर रहने के वजह से हमें कहां पर समय मिलेगा बच्चों को वचन सिखाने के लिए। हमें स्वयं वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है। व्यवस्था विवरण का 6वां अध्याय का 4 और 5 जब हमने पढ़ा, माता पिताओं के लिए आज्ञा था वो परमेश्वर का कि हमें इन वचनों को हृदय में लेना है। सो वी हैव टू हैव अ क्वाइट टाइम, वी हैव टू हैव a time where we will meditate the word of God, we will ponder about it, we will apply it in our life, and then we can teach to our children. So teaching our children needs a lot of investment of time. Okay, हम बच्चों को भी व्यस्त रखे हैं ट्यूशन क्लासेस और बहुत कुछ अलग अलग चीजों में। ओके, सब कुछ अच्छी बात है, काम करना भी सही है, काम करना चाहिए, लेकिन क्यों ना हम परमेश्वर से बुद्धि मांगे कि हम हमारे कामकाज, हमारे बच्चों के पढ़ाई लिखाई में, ट्यूशन क्लासेस के चीजों में कहां पर एक सीमा डालना है, ताकि एक परिवार होने के नाते हम एक दूसरे को समय दे सके। ओके, और सावधान रहो, ये सीमा जब आप डालेंगे तो जरूर आपके कमाई पर असर होगा, आपके बच्चों के मार्क्स में थोड़ा असर होगा। ओके, वहां पर विश्वास का जरूरत आता है, आपको विश्वास करना है, क्योंकि आपने प्राथमिकता परमेश्वर को देना चाहा, तब कमाई थोड़ा कम हुआ क्योंकि आपने ओवर टाइम नहीं किया, इस कारण परमेश्वर आपके जरूरतों को पूरा करेगा। ये विश्वास आपको होना बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब मैंने क्यों कहा, क्योंकि 4वां वाक्य, यशायाह का 1 अध्याय का 4वां वाक्य, ये दिस इज द आउटकम। जो 4वां वाक्य हमने पढ़ा वो एक आउटकम है, वो एक दैट्स द लास्ट result of not doing all these things in our day to day life.
हम हमारे रोज के दैनिक जीवन में जब हम ये सब नहीं करते, तब बहुत साल के बाद हमें ये चौथा वाक्य में जो हमने पढ़ा वो दिखाई देता है कि बच्चे भटक गए, ओके, परमेश्वर को ठुकरा गए, ओके। और इज़राइल लोगों के विषय में भी जो हमने पढ़ा तीसरा वाक्य में कि ये प्रजा मुझे नहीं पहचानता, नहीं जानता, ओके। दिस डजंट हैपन इन वन डे. So let us learn from the mistakes of Israelites. Okay, let us learn where we falter. Okay, and मैं हमेशा कहता हूं कि मसीह जीवन ये आलसी लोगों के लिए नहीं है। बहुत मेहनत करना है, बहुत मेहनत। हमारे सुबह से उठते वक्त रात को सोते तक हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने के लिए सावधान रहकर, ओके, मेहनत करना है, ओके। वचन खत्म करने के पहले एक आखिरी वचन ये पढ़कर, नीति वचन, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 minute. Proverbs chapter 25, नीति वचन 25 अध्याय उसका दूसरा वाक्य। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होती है। परमेश्वर की महिमा किस में होती है? बातों को गुप्त रखने में, ओके। तो परमेश्वर बहुत चीजों को, बहुत बातों को गुप्त रखा है, ओके। लेकिन राजाओं का महिमा किस चीज में है? गुप्त बातों का पता लगाने में है। Amen? It is the glory of God to conceal a matter, but it is the glory of kings to search out a matter. तो परमेश्वर बातों को गुप्त रखता है, परंतु राजाए बातों को, गुप्त बातों को खोज कर निकालता है, खोज कर निकालता है, ओके। यहां पर हमेशा मैं मोती का उदाहरण देता हूं, यू नो, द pearls, okay. Where do we find pearls? In the depth of the sea. महासागर के गहराई में मोती मिलता है, ओके। और कैसे मिलता है? जो गोताखोर है महासागर में उड़ी मारता है, नीचे गया 2 मिनट के अंदर नीचे जैसा पहुंच गया गहराई में, मोती मिल गया, ऐसा होता है? नो, ओके। वो पूरा दिन घंटे घंटे महासागर के, समुद्र के गहराई में ढूंढते 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 ना सफल होकर बाहर निकलता है। फिर अगला दिन फिर प्लानिंग करता है जाने के लिए। ऐसे बहुत दिनों का परिश्रम के बाद एक दिन उसको महासागर के अंदर मोती मिलता है। एक मोती मिलता है, वो उसका लाइफ बन गया उससे, क्योंकि उसका कीमत करोड़ों का कीमत है, लाखों का कीमत है, ओके। तो मेहनत जो है, परिश्रम जो है, उस परिश्रम से पता चलता है कि धन क्या है। हमारे सबके जीवन में हम किन चीजों के पीछे परिश्रम ज्यादा करते हैं, उससे पता चलता है कि हमारा धन क्या है, ओके। यदि हम वचन के पीछे परिश्रम करेंगे, इट इज द ग्लोरी ऑफ द किंग्स टू सर्च आउट अ मैटर। जो परमेश्वर ने गुप्त रखा है इन वचनों के अंदर, बहुत कुछ गुप्त चीजें हैं। हमारा काम है वचन पढ़ना, मनन करना, और पवित्र आत्मा हमें प्रकटीकरण करता है। दैट इज लाइक फाइंडिंग पर्ल्स, मोती पाने के समान है वो, ओके। तो परमेश्वर का महिमा है गुप्त रखना, राजाओं का महिमा है गुप्त बातों को ढूंढ निकालना, ओके। और यहां पर राजाए कौन है? हम है, ओके। वचन पर दूसरे जगह पर बाइबल में लिखा है कि वी आर किंग्स एंड प्रीस्ट्स इन गॉड्स किंगडम, राइट।
हम सब ये वचन को बहुत गर्व के साथ बोलते हैं कि हम याजकों का एक समाज है, हम परमेश्वर के राज्य में हम राजाएं हैं। ओके, वी आर किंग्स एंड प्रीस्ट, हम गर्व के साथ बोलते हैं। लेकिन यदि हम राजा है तो नीति वचन 25 के अनुसार, दूसरा वाक्य के अनुसार, राजाओं का काम क्या है? ढूंढ निकालना। यदि हम वचन में समय नहीं निकालते, वचन नहीं पढ़ते हैं, हम मनन नहीं करते, जैसा व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय में परमेश्वर कहता है कि इन वचनों को हृदय में रखो। ओके, भजन संगीता लिखने वाला 119 अध्याय में कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। तो परमेश्वर के विरुद्ध और हम पाप में यदि पढ़ते हैं, हम बहुत कुछ गलत स्वभाव के ऊपर विजय नहीं पा रहे हैं, उसका एक कारण हमने वचन हृदय में नहीं रखा है, वचन मनन नहीं करते, वचन का अभ्यास नहीं करते, मेहनती इन वचनों को ढूंढ निकालने में नहीं है। इसलिए ओके, यदि हम मेहनत करेंगे, परमेश्वर हमारा साथ जरूर देगा, क्योंकि यीशु का ये प्रॉमिस है कि मैं जाकर पवित्र आत्मा को भेजूंगा और वो जब आएगा, सहायक जब आएगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो भी मैंने सिखाया है उन बातों को याद दिलाएगा। ये किसका काम है? पवित्र आत्मा का काम है। तो एक तरफ हमें मेहनत करना है, खोद कर निकालना, पढ़ना, मनन करना। दूसरे तरफ जब हम मेहनत करेंगे, पवित्र आत्मा हमें उन बातों को समझाएगा, हमारे हृदय के गहराई में ही विल इंस्क्राइब द वर्ड्स इन आवर हार्ट्स, जो हम कभी नहीं भूलेंगे। ओके, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलता हुआ हर एक वचन से जीवित रहेगा। ओके, ये सत्य है। यदि वचन हृदय में इंस्क्राइब होगा, ओके, हृदय के गहराई में जाएगा, तो हम वचन के अनुसार जीना हम सीख जाएंगे कार्य में। ओके, सो गॉड्स इंस्ट्रक्शन टू द पेरेंट्स इज कीप द कमांडमेंट्स, द वर्ड ऑफ गॉड इन योर हार्ट. Once you have done that, teach your children the word of God. And if you do that, then we will not be like the children of Israel, जो भटक गए. The children of Israel who forsook God, who did not know God, okay, who became corrupt. We will not be like that. Our children will not be like that. पीढ़ी तक हमारे बच्चे, हमारे पोते, हमारे परपोते, पीढ़ी तक हमारा गवाही, हमारा परमेश्वर हम पीढ़ी तक फैलाना चाहिए. हमारा we have to pass this testimony. Our God should change hands from us to our children and to our grandchildren. Okay, तब परमेश्वर जैसे मूसा से और इजराइल लोगों से कहा, मैं इब्राहिम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर हूं, तब परमेश्वर हमारे विषय में भी ऐसा कह पाएगा, हमारे नाम से, हमारे बच्चों के नाम से और हमारे पोतों के नाम से परमेश्वर अपने आप का पहचान देगा. ओके, सो I know we have looked at only one verse, that is verse number 4. Okay, इस प्रकार का भाषा परमेश्वर ने पहला 5 अध्याय में परमेश्वर ने किया है. ओके, जब यहूदा राज्य, जो दक्षिण राज्य है, पूरी तरह से सांसारिक चीजों में बिगड़ गए थे, ओके, तब परमेश्वर यशायाह के द्वारा चेतावनी दिया यहूदा साम्राज्य को कि असीरिया साम्राज्य आकर बंदी बनाकर लेकर जाएगा, परमेश्वर दंड देगा, ऐसे चेतावनी दिया. ओके, सो उन चेतावनियों को, these warnings we are going to see what God spoke through Isaiah to the children of Israel, specifically to the southern kingdom, Judah. Okay, so let us keep this in mind.
from today's study, what do we take back? हम क्या सीख लेकर जाएंगे आज का इस अभ्यास के द्वारा? ओके, कि माता पिता होने के नाते हमारे ऊपर, हमारे सर पर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है. ओके, वो जिम्मेदारी स्वयं वचन का मनन करना. ओके, और जब हमारे बच्चे हैं, बच्चों को वचन सिखाना, उसके लिए समय निकालना. संसार के व्यस्त जीवन में हमें उलझना नहीं है, ये जानते हुए कि ये संसार का आत्मा है, मिस्र देश का आत्मा वहां से शुरू हुआ. ओके, शैतान का आत्मा जो मसीह लोगों को, विशेष करके मसीह लोगों को निष्फल रहने के लिए, पाप में रहने के लिए व्यस्त रखता है. ओके, तो व्यस्त जीवन, यहां पर मैं ये भी कहूंगा कि आत्मिक सेवकाई में भी हमें व्यस्त नहीं रहना है. ओके, सो व्हेन आई एम सर्विंग द लॉर्ड, जब हम प्रभु का सेवकाई कर रहे हैं, जैसे पास्टर हो या इवेंजलिस्ट लोग है, बहुत लोग प्रभु का सेवकाई में फुल टाइम है, ऐसे लोग भी सेवकाई में भी व्यस्त नहीं रहना है. परमेश्वर को समय निकालना है, परिवार के साथ समय निकालना बहुत जरूरी है. ओके, तो इन बातों को हम मनन करें और हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ, इट शुड बी अ टू वे रिलेशनशिप. केवल हम परमेश्वर को जानते हैं वैसा नहीं, केवल वही नहीं, लेकिन परमेश्वर भी हमारे विषय में क्या कहता है, ये हमें व्यक्तिगत रूप में जांचना बहुत जरूरी है. सो दैट वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द कमिंग ऑफ द लॉर्ड, एंड हिज कमिंग इज वेरी नियर. ओके, लेट्स प्रे. प्रार्थना करेंगे. ब्रदर पिंटो, आप प्रार्थना कर सकते हो प्लीज. पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके इस बहुमूल्य वचन के लिए. प्रभु धन्यवाद करते पिता परमेश्वर के आपने एक नई प्रकाशना हमें आपके वचन के द्वारा दी है. प्रभु धन्यवाद करते प्रभु आपके गुप्त इस ज्ञान के लिए प्रभु, जो आपने अपने लोगों पर, अपने राजाओं पर, अपने बेटों पर प्रकट किया है. प्रभु आज आपने हमें सिखाया कि किस प्रकार से हमें माता पिता होने के कारण आपके वचनों के अनुसरण में प्रभु हमें पहले अपने जीवन में इसे आचरण में लाना है और उसे मनन करना है. उसके साथ में प्रभु हमारे बच्चों को हमें सिखाना है, समझा कर सिखाना है, ताकि प्रभु वो वचन उनके जीवन में हमेशा बने रहे. प्रभु धन्यवाद करते प्रभु आपके वचन जो है, जो मोती से भी बढ़कर बहुमूल्य है. और आज इस लॉकडाउन की परिस्थिति में प्रभु आप हमें आपके और करीब ले आए हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं. प्रभु प्रभु यहाँ उपस्थित हर एक परिवार के लिए, प्रभु उनके सदस्य के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज का वचन प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति ने सुना है. प्रभु और पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हमारे अच्छे शिक्षक हैं, हमारी अगुवाई करने वाले परमेश्वर है, और सभी गुप्त बातों को, रहस्य की बातों पर खुला करने वाले लेखक आप ही पवित्र आत्मा है. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक परिवार के सदस्य को प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातें कर प्रभु, ताकि हम इस लॉकडाउन की परिस्थिति में प्रभु हम आपसे बहुत ज्यादा सीखे प्रभु कि किस प्रकार से आपके वचन पर मनन करना है, अध्ययन करना है, किस प्रकार से इसे अपने जीवन में लागू करना है. और प्रभु लॉकडाउन खुलने के बाद भी प्रभु हम आपके वचन के अनुसरण में चलते रहे और संसार की आत्मा के द्वारा व्यस्त न हो, परंतु आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु, आपकी आत्मा की सेवकाई में बने रहे प्रभु, क्योंकि अंत तो करीब है, परंतु अब आपके उस उद्धार के आश्वासन के प्रति प्रभु हमेशा प्रज्वलित रहे प्रभु और तैयार रहे. तो धन्यवाद करते हैं आपके इस वचनों के लिए प्रभु, जो हमें सिखाता है, हमें चलाता है प्रभु. धन्यवाद करते हैं क्योंकि शब्द तो मारता है परंतु आत्मा जिलाता है प्रभु. आपके वचन जीवित है और दुधारी तलवार से भी तेज है प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं. प्रभु इस वचनों को हमारे हृदय में प्रभु सीलबंद कर और सहायता कर, इस वचन के अनुसार हम आने वाले सप्ताह तक प्रभु और सदियों तक प्रभु इस वचन पर मनन करते रहे प्रभु, और इसके अनुसार में चलने के लिए पवित्र आत्मा हमारे अगुवाई कर. हर एक सुनने वाले को आशीषित कर प्रभु, हर एक से बातें कर, और प्रभु आपकी दया की दृष्टि हमेशा हम पर बनी रहे प्रभु, और आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे हर एक के जीवन में होती रहे. यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्यशाली नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता. आमीन. आमीन. परमेश्वर हम सबको आशीष करे इन वचनों के द्वारा, और